बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान फ़ॉर रमज़ान के इस सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सूरह मारिज की कुछ आयत का मुताला करेंगे। टू बी स्पेसिफ़िक, ये आयत नंबर 23 से हम कुरान मजीद के इस हिस्से का मुताला शुरू करते हैं। और ये वो हिस्सा है ख़वातीन व हज़रात सूरह मारिज का जिसमें अहले ईमान की सिफ़ात बयान की गई हैं। इसके अंदर ये तफसील बताई गई है कि अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला के जो ऐसे लोग हैं कि जो खुदा के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उनकी क्या क्या सिफ़ात हैं। और सूरह मारिज के बारे में ये आपके जहन में होगा कि ये मक्की सूरा है, ये मक्के में नाजिल हुई थी और इस वजह से उस ज़माने की जो बाज़ चीज़ें हैं जो एक वक्ती कानून के तौर पे मौजूद थी, उनको अकोमोडेट किया गया और ये बताया गया कि देखिए कि अल्लाह ताला के जो कामयाब बंदे हैं, वो लोग के जो क़यामत के दिन कामयाब ठहरेंगे, उनके यहाँ अल्लाह ताला क्या क्या अजर है जो उनके लिए उनका इंतज़ार कर रहा होगा। चुनांचे उन लोगों की क्वालिटी को बताने के लिए सबसे जो पहली चीज़ फरमाई वो ये है कि अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, यानी ये वो लोग हैं कि जो अपनी नमाज़ों में मुदावमत इख्तियार करते हैं। यानी नमाज़ों की मुदावमत का क्या मतलब है? कंटिन्यूसली यानी नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी नमाज में इनक़ता नहीं आता। यानी ऐसा नहीं होता कि नमाज की जब आदत उनको पड़ती है तो बस उसके बाद कुछ नमाज की उन्होंने नमाज़ें अदा की और फिर कुछ अरसे के बाद बिल्कुल भूल भाल गए। बल्कि उनके बारे में जो कुरान मजीद यहाँ बताता है वो ये है कि वो नमाज में मुदावमत इख्तियार करते हैं, यानी दे आर परसिस्टेंट इन देयर प्रेयर्स। इट्स नॉट दैट आफ्टर अ कपल ऑफ डेज और मे बी सम वीक्स वो फिर नमाज़ पढ़ना भूल जाएं। होता है ना कि इंसान जज्बे में आके, जोश में आके नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है और फिर कुछ अरसे के बाद भूल भाल जाता है। तो ये कहा गया कि नहीं, अहले ईमान वो हैं कि जो अपनी नमाज़ों के बारे में परसिस्टेंट हैं, नमाज उनसे छूटती नहीं है। ठीक है, उज़र हो जाता है, देर सवेर हो जाती है, लेकिन नमाज के बारे में उनकी जो खसलत है, उनकी खुसूसियत ये है कि वो हमेशा उसको अदा करते हैं। इसमें ख़वातीन हज़रात ज़ाहिर है कि एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सब के लिए मुफीद हो सकती हैं नमाज में मुदावमत के लिए, नमाज में परसिस्टेंस के लिए। अपनी ज़िंदगी के स्केड्यूल को हमें इस तरह से तरतीब देना चाहिए। रोज़ाना हम जब सुबह उठते हैं हमें मालूम होता है कि कौन सी नमाज किस मौके पे कहाँ होगी। कुछ तो ज़ाहिर है कि अनएक्सपेक्टेड जगह और चीज़ें और टाइम होते हैं, लेकिन कई दफ़ा इंसान को पता होता है कि भाई मैं फ़लाँ नमाज के मौके पे फ़लाँ होऊंगा। तो अपनी ज़िंदगी के टाइम टेबल को, ज़िंदगी के औकात को नमाज के लिहाज से सेट करना चाहिए, क्योंकि नमाज जो है वो खुदा के साथ ताल्लुक़ का इतना स्ट्रॉन्ग इजहार है कि उसको हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। चुनांचे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नमाज आप किसी आपाधापी के मकाम पे होते हैं, यानी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं या किसी ऐसी मसरूफ़ियत में होते हैं कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी कर रहे होते हैं या बच्चे हैं एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो इन मौके पे नमाज़ों को जमा भी किया जा सकता है। यानी ज़ुहर और असर को जमा किया जा सकता है एट आइदर टाइम्स, मगरिब और इशा को भी जमा किया जा सकता है एट आइदर टाइम। लेकिन कोई वजह होनी चाहिए जिस वजह से ये करें, यानी सफ़र वजह हो सकती है और वजूहात जो भी इंसान को दरपेश होती हैं उसकी बुनियाद पर ये असर और ज़ोहर और मगरिब और इशा को आइदर टाइम्स पे जमा किया जा सकता है। सो इसी तरह से आपको हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि नमाज के बारे में जो दूसरे अहकाम है कि कसर भी की जा सकती है इन्हीं वजूहात से। यानी कसर का मतलब है किसी भी मुश्किल में दरपेश होने की वजह से, वो सफ़र हो सकता है, वो और चीज़ें हो सकती हैं, उसमें आप नमाज को कसर कर सकते हैं। जिसमें उसका मतलब ये है कि 4 रकत की जो नमाज़ें हैं वो 2 रकत में तब्दील हो जाती हैं। नमाज़ों के बारे में ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि जो नमाज असल में फ़र्ज़ है इंसान पे, वो फ़र्ज़ नमाज ही है। इसके अलावा जो नवाफिल हैं, जब आपके पास फ़राग़ है, ख़ातिर हो, जब आपके पास वक्त हो, आप ज़रूर अदा करें, वही रिकमेंडेड है। लेकिन बहरहाल जिस नमाज़ पे मुआख़ज़ा होगा वो फ़र्ज़ नमाज है। उसके बाद देखिए ये फरमाया, यानी अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम साहून के बारे के बाद ये कहा अल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, यानी ये वो लोग हैं कि जिनके मालों में एक, यानी जिनकी वेल्थ में एक मुतय्यन हिस्सा है। और वो मुतय्यन हिस्सा जो है वो इसका है कि जो नादार हैं और जो मुफलिस हैं, लिस्साइल वल महरूम, वो लोग के जो मांगते हैं और वो लोग के जो महरूम हैं, उनके लिए उनके माल में एक मुतय्यन हिस्सा है। तो इसका ये मतलब है कि असल में अल्लाह ताला ने जो भी हमें जो कुछ भी दिया है, हमें वेल्थ है, हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे पास कैश होता है, जो भी है, खुदावंद ताला ये कहते हैं कि हमें बहरहाल अपनी जो ज़रूरियात के अलावा जो कुछ हम सेव करते हैं, मुस्तक़बिल की ज़रूरियात भी हो सकती हैं, हाज़िर की भी हो सकती हैं, इसी तरीके से
कारोबारी भी हो सकती हैं और ज़ाती भी हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा जो कुछ है वो कोशिश करना चाहिए कि हम अल्लाह की राह में दे दें। और इसमें जो एक मैंडेटरी अमाउंट है जिसको आप ज़कात कहते हैं, उसके बारे में तो ज़ाहिर है कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन ओवर एंड अबव ज़कात जो है जितना भी इंसान दे सकता है, जितना भी अल्लाह ताला की राह में दे सकता है, उसके बारे में ये जहन में रखें कि वो लौट के उसी के पास आनी है। जो आपने माल असल में ख़र्चा है दूसरों पे, असलन वही माल है जिसने आपके लिए बेनिफिट पैदा करना है। और कोशिश करनी चाहिए कि ख़ास तौर से रमज़ान के इस महीने में जो भी अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, हिम्मत दे, हम वी रीच आउट टूवर्ड्स पीपल, और उनकी जो इस वक्त माली परेशानियां हो सकती हैं या और बीमारी हो सकती है, तंगी हो सकती है, उसमें हम उनके लिए कोई रोल अदा कर सकें। उसके बाद देखें ये फरमाया है कि वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन, यानी ये वो लोग हैं कि जो रोज़े आखिरत की तस्दीक करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं कि ये जानते हैं कि एक दिन एक अकाउंटेबिलिटी का दिन आएगा जिसमें उनसे पुरसिश होनी है। देयर विल बी ए डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यू विल नॉट बी अलाउड टू गो स्कॉट फ्री। आपको खुदावंद ताला ने जो भी नेमतें दी हैं, जो भी सलाहियतें दी हैं, जो आपके पास स्किल्स हैं, उन सब के बारे में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि वो एक दिन अकाउंटेबल आपको ठहराया जाएगा। और ये जो यौमुद्दीन है, यानी क़यामत का जो रोज़ है, ये बदले का रोज़ है। इस दिन अल्लाह ताला आपकी तमाम जो कारगुजारी है वो आपके सामने रख देंगे, कच्चा छट्टा सामने आ जाएगा। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम ज़िंदगी गुजारें ख़वातीन हज़रात, तो वी हैव टू लीड आवर लाइफ विद दिस सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यानी अकाउंटेबिलिटी आपके अपने ज़मीर के आगे सबसे पहले हो रही होती है। अगर आप अपने ज़मीर के आगे अपने आप को अकाउंटेबल रखें और ठहराएं, तो उम्मीद है कि आप ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे, खुदावंद ताला की बातों पे आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि ज़मीर कभी सवाए इसके कि वो मुर्दा हो जाए, झूठ नहीं बोलता, वो आपको सही तरफ रहनुमाई करता है। और ज़मीर की जो सबसे बड़ी गवाही है वो यही है कि इंसान की एक दिन पुरसिश होनी है। जो कुछ उसके पास है वो उसका इस्तेहकाक नहीं है, मतलब, और ये कोई उसने अगर उसको हासिल हुआ है तो किसी वक्त भी खुदावंद ताला ले सकते हैं। दुनिया जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, उस आजमाइश के नतीजे में ज़रूरी है कि अकाउंटेबिलिटी हो, ज़रूरी है कि पुरसिश हो उन चीज़ों की कि जो खुदावंद ताला ने इंसान को दी और उन्होंने उसको कैसे इस्तेमाल किया। उसके बाद ये लिखा है जी कि वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाब रब्बिहिम मुशफ़िक़ून इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून, यानी ये वो लोग हैं कि जो अपने रब के अज़ाब से अंदेशा रखते हैं, और बेशक रब का जो अज़ाब है, उनके रब का अज़ाब ऐसी चीज़ नहीं है जिससे अंदेशा नाक ना हुआ जाए। यानी जब ये रोज़े क़यामत का जिक्र आया तो साथ ही ये आ गया, यही बात तफसील से आ गई कि देखिए, ना सिर्फ ये कि वो रोज़े क़यामत की पुरसिश से अपने आप को आगाह रखते हैं और उसकी तस्दीक करते हैं कि हाँ एक दिन ये होनी है, बल्कि वो आगे बढ़ के इसका भी खौफ रखते हैं कि उस पुरसिश के नतीजे में कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ लिया जाऊँ, मैं धर लिया जाऊँ, मेरी कोई लफ्ज़िश ऐसी हो कि जिसके नतीजे में खुदा इतना नाराज़ हो जाए। तो इस वजह से कहा गया कि अल्लाह ताला के वो अज़ाब से, अल्लाह ताला के जो पनिशमेंट्स हैं वो डरते हैं। और अल्लाह ताला की जो पनिशमेंट है ये ऐसी ही चीज़ है, इससे डरा जाए, इसलिए कि अल्लाह ताला की जो पकड़ होती है वो जब आती है तो इंसान उसको फिर इमेजिन नहीं कर सकता। और देखिए हमारे सामने ही कितने ही लोग होते हैं कि जो कितने वेल इस्टेब्लिश्ड होते हैं, कितने ही लोग हैं कि जो एक चोटी पे पहुंचे होते हैं, लेकिन खुदावंद ताला का करना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके सामने वो इबरत बन जाते हैं और आपके सामने आपको ये महसूस होता है कि दे हैव फॉलन फ्रॉम ग्रेट हाइट। तो दिस इज़ एक्चुअली लेसन दैट वी नीड टू लर्न कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, और इसमें हमें अपने रब की नाराज़ी से बचना चाहिए। रब की नाराज़ी के बारे में भी ये जहन में रखिए कि ये अल्लाह ताला की कोई पर्सनल नाराज़ी नहीं होती कि जिसमें आपको खौफ हो कि हम अल्लाह को नाराज़ करेंगे तो पता नहीं अल्लाह ताला कोई अपने इंटरेस्ट की वजह से नाराज़ हो रहे हैं। नहीं, उनकी नाराज़ी भी हमारे इंटरेस्ट की वजह से होती है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह है। यानी खुदावंद ताला हमसे इसलिए नाराज़ नहीं होते कि कोई उनकी ज़ाती गेन या लॉस है, बल्कि वो इसलिए हमसे नाराज़ होते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं उससे हम अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुदा को हमसे बेपनाह मोहब्बत है, उस मोहब्बत में खुदा ये चाहते नहीं कि हम कोई ऐसा काम करें कि जिससे हमारे अपने अंदर कोई लग़्ज़िश आए, कोई कमी आए। सो जब हम करते हैं तो उससे खुदा नाराज़ होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि ये वो नाराज़ी है जिसको आप मोहब्बत की नाराज़ी कहते हैं, जिसको आप ताल्लुक़ की नाराज़ी कहते हैं, जिसको आप इस चीज़ की नाराज़ी कहते हैं कि एक शख्स इस कायनात का जो परवरदिगार है वो आपसे इतना अटैच्ड है, इतना वो आपकी फ़िक्र करने वाला है कि वो ये चाहता है कि आपसे अगर कोई गलती हो तो उस मामले में आपका रवैया एकदम से दुरुस्त हो जाए, और गलती हो तो अगर आप गलती पे कायम रहें तो आपको ये खौफ हो कि भाई मेरा रब जो है, जो मेरी बेहतरी के लिए मुझसे नाराज़ होता है, वो मुझसे कहीं नाराज़ ना हो जाए। उसके बाद देखिए कि कहा गया कि वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, यानी ये वो लोग हैं
कि जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सवाए अपनी बीवियों के और अपनी मिल्क यमीन या लौंडियों के मामले में जिसके बारे में उन पर कोई मलामत नहीं है, और इनमें से जिन लोगों ने इसके अलावा कुछ चाहा तो वो फिर ज़्यादती करने वाले होंगे। तो ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मक्की दौर में ये सूरह नाजिल हुई है। मक्की दौर में लौंडियों का और ग़ुलामों का जो मामला था वो बहुत रैम्पेंट था, यानी इस्लाम को ये विरसे में मिले हैं। लॉन्डी और ग़ुलाम का जो इंस्टीट्यूशन है, स्लेवरी का जो इंस्टीट्यूशन है, ये इस्लाम इनहेरिटेड इट। इट्स नॉट दैट इट स्टार्टेड इट और इन एनी वे गेव प्रोटेक्शन टू इट। नहीं, ये हुआ है कि वो एक बहुत सारे एक ईवल्स का एक मजमुआ, एक सिस्टम था जो इस्लाम ने इनहेरिट किया, और उसको एक तदरीज से फिर कोशिश की कि ये मामला ख़त्म हो। अगर फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाता तो उसके नतीजे में जो बहुत सारी लौंडियाँ और उम्र रसीदा ग़ुलाम मौजूद थे, वो अगर उनको आज़ाद कर दिया जाता, दे वुड हैव नॉट बिकम ऑफ एनी सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। वो माशरे पे बोझ बन जाते, वो बेगरी पे चले जाते, ख़वातीन की अखलाकी हालत अच्छी नहीं थी, दे वुड हैव उन्होंने पेशा करना शुरू कर देना था। तो इस वजह से एक तदरीज से ये तरीका इख्तियार किया गया आहिस्ता आहिस्ता कि आप ग़ुलामों को आज़ाद करें। फिर अपील की गई कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आपके बराबर हो, ताकि आपके लिए ग़ुलाम और लौंडी जो है वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाए। ज़ाहिर है कि अगर आपके स्टैंडर्ड और उनका स्टैंडर्ड बराबर हो जाएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन देम। तो मकसद ये था कि इनको धड़ा धड़ा आज़ाद किया जाए। तो और बहुत सारे इक़दाम किए गए। आखिर में यानी शुरू में पाबंदी लगा दी गई कि अब जब भी जंग होगी तो कोई प्रिजनर ऑफ वॉर को ग़ुलाम नहीं बनाया जाएगा। जंग बदरी के मौके पर सूरह मोहम्मद में ये बता दिया गया कि नो प्रिजनर ऑफ वॉर शैल बी इंस्लेव्ड, दे हैव टू बी सेट फ्री आइदर ऑन रैंसम और विदाउट रैंसम। तो मुख्तलिफ इक़दाम किए गए तावक्त के बिल्कुल आखिर में मुकातबत का कानून नाजिल हुआ। इसका मतलब ये था कि हर लौंडी और ग़ुलाम जो अपनी आज़ादी चाहता है और वो गारंटी दे देता है कि वो सोसाइटी में बोझ नहीं बनेगा, उसको आज़ाद करना लाजिम था। सिर्फ उन लोगों को जो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जिन्होंने ज़िंदगी गुजार ली थी किसी घर के अंदर, दे वुड नॉट वांटेड टू गो आउट, उनके लिए मौका था, अगर वो चाहे तो ना करते। तो ये एक पूरी मुहिम थी जो मज़हब ने चलाई, और 10-15 साल की इस मुहिम के अंदर फिर उस इंस्टीट्यूशन को ज़ाहिर है कि एक लिहाज से अपहोल्ड किया। उस ज़माने में अगर लौंडियाँ मौजूद थीं उस 15 या 20 सालों में, ऑब्वियसली रहीं, सबको तो आज़ाद नहीं किया गया, तो उनसे ये ताल्लुक़ जायज़ करार दे दिया गया। लेकिन जैसे ही वो हुक्म आया कि अब आप इसको हर हाल में आपने आज़ाद करना है, तो फिर ये अब उसके बाद से ये एक अबदी हुक्म है कि आप अपनी जो जिनसी तस्कीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी से कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाउसेस के अलावा कोई थर्ड पार्टी से आपकी जिनसी तस्कीन नहीं की जा सकती। कुरान मजीद इसी को कहता है कि हिफ्ज़ फ़ुरूज है, इट इज़ लाइक गार्डिंग योर प्राइवेट पार्ट्स। उसके बाद देखिए कहा गया कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, यानी ये वो लोग हैं कि जो अपनी अमानतों को और अपने वादों की पासदारी करते हैं। यानी ज़ाहिर है ये तो ऑब्वियस सी बात है, अमानत से मुराद ये है कि जो कुछ भी आपके पास इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपकी सलाहियतें भी, आपकी स्किल्स जो हैं, ये आप खुदा की अमानत है आपके पास। जो लोगों ने आपके पास अगर कोई चीज़ रखवाई है तो वो भी अमानत है। तो अमानत का वर्ड एक वाइडर कॉनोटेशन में है कि वट एवर यू आर इंटरेस्टेड विद, वेदर इट्स योर ओन स्किल, वेदर इट्स समवन एल्सेस मनी, वट एवर यू हैव इज़ बेसिकली अ ट्रस्ट फ्रॉम गॉड। तो उसकी वो पासदारी करते हैं और वादों की भी पासदारी करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है ख़वातीन हज़रात जो बहुत ज़रूरी है हम इस पे कान धरें, क्योंकि वादा खिलाफ़ी हमारे यहाँ एक आम इस वक्त नज़र आता है कि एक वतीरा बन गया है। पीपल आर नॉट वेरी पुश्ड कि उन्होंने कोई ज़बान दी भी है या नहीं दी है, किसी को वक्त दिया है, किसी के साथ कोई कमिटमेंट की है, तो हम उसको हनिया मरिया समझ लेते हैं और उसको डिसऑनर करना कोई मसला ही नहीं होता। जबकि ज़बान के बारे में, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा सूरह बनी इसराइल में, कि इन्नल अहदा काना मसऊला, हर वादे के बारे में अल्लाह ताला पुरसिश करेंगे। यानी जिस शख्स के साथ आपने वादा किया वो पूरा नहीं किया, वो भी ज़ाहिर है आपके ख़िलाफ़ मुद्दई होगा, और खुदावंद ताला भी पूछेंगे कि भाई तुमने ज़बान क्यों दी थी अगर आप ज़बान पूरा करना नहीं चाहते थे। उसके बाद देखिए कहा गया कि वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून, के वो अपनी गवाहियों पर कायम रहने वाले हैं, उस पर ठुकने वाले हैं, झूठी गवाही नहीं देते, वो सच्ची गवाही देते हैं। और इस गवाही के मामले में उनका जो रवैया है वो हमेशा सच का होता है। वो अपनी जो इन गवाहियों के बारे में इस जगह पे खड़े हैं कि कभी उनको अगर अपने भी खिलाफ देनी पड़ जाए, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ भी देनी पड़ जाए, तब भी वो उस पर नहीं चूकते। इसका मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा आपको कोई ना कोई गवाही देनी पड़ती है जिसमें आपका इंटरेस्ट जो है दैट इज़ सेक्रीफाइस्ड। तो एक और मौके पे कुरान मजीद ने इस बात को कहा है कि ये सच की जो गवाही है ये आपको देनी चाहिए, चाहे इससे आपके अपना इंटरेस्ट जो है उस पर हर्फ आए या आपको कोई इफेक्ट हो, या आपके वालिदैन का जो फ़ायदा है उसमें कोई नुकसान होना शुरू हो जाए। क्योंकि सच्ची गवाही और सच्ची बात जो है वो इसकी मुतकाज़ी है कि किसी से रू रिवायत ना की जाए, किसी के साथ कोई बायस ना दिखाया जाए, हत्ता कि आपको अगर नुकसान हो रहा है आपकी अपनी गवाही से उसको भी गवारा किया जाए। तो ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है जिसको हमें
इसको कोशिश करना है कि हम इसको हासिल रखें। और देखें उसके बाद ये फरमाया गया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, यानी नमाज से देखें बात शुरू हुई थी और ये अब नमाज ही पे ख़त्म हो रही है कि ये वो लोग हैं कि जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। यानी नमाज़ों की हिफाजत का वही मतलब है कि उसकी अरकान की भी हिफाजत करते हैं, उसके वक्त की भी हिफाजत करते हैं। अरकान की हिफाजत का क्या मतलब है कि हर रुकन को बहुत दिल जमी के साथ, बहुत खातिर के साथ, बहुत डेप्थ में जाके, मसलन अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ अज़कार तो नहीं है ना, यानी अज़कार का मतलब है जो कि अटरेंसेस हैं, बल्कि उसके साथ कुछ प्रैक्टिसेस भी हैं। जैसे आप रुकू में जाते हैं, जैसे आप सजदे में जाते हैं, तो हर काम को वो तसल्ली से करते हैं कि जल्दबाजी में मुब्तला नहीं होते कि बस ठोंगे मारे और उठ खड़े हुए नहीं। सजदे में जाते हैं तो टाइम लगाते हैं, रुकू में जाते हैं तो रुकू जैसे कि होता है, क्योंकि ये देखिए ये इबादत के जो पोस्चर्स हैं ये ख़ुद असल में अल्लाह ताला से मरासिम में अबूदियत के ताल्लुकात हैं। यानी आप खुदावंद ताला के साथ जो एक ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, देखें सजदे में जाके कितना सुकून मिलता है। तो सजदे में जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो तो एक मज़ीद बरा है, लेकिन जो महज सजदे का जो पोस्चर है ये भी एक रिचुअल है, ये भी एक प्रैक्टिस ऑफ द प्रेयर है। तो इसके बारे में कहा गया कि वो अपनी जो कंपोनेंट्स हैं नमाज के उनकी वो निगहदाश्त करते हैं। मतलब ये है कि उनको अच्छी तरह सर अंजाम देते हैं, खूबी के साथ सर अंजाम देते हैं, भाग दौड़ में नहीं होते, और वक्त के बारे में भी बहुत मोहतात रहते हैं कि वक्त मेरा जो है वो नमाज में जितना लग रहा है उसको एक प्रोडक्टिव होना चाहिए, मेरी अपना ध्यान कम से कम बटे, मेरी जो खुदा के साथ एक इस वक्त गुफ्तगू जारी है उसमें इंटरप्शन ना हो। और फिर देखिए इसी को कहा गया इसके बाद के उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून, कि ये वही लोग हैं जिनकी अभी सिफ़ात बयान की कि ये जन्नतों में अल्लाह ताला के बाग में इज़्ज़त से रहने वाले, इज़्ज़त से वहाँ मौजूद होंगे। यानी गोया कि ये बताया गया कि अगर आपने ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा कर ली तो फिर खुदावंद ताला की जो जन्नत है वो आपकी मुंतज़िर है, वहाँ आपको का इकराम किया जाएगा, वहाँ आपको ऑनर किया जाएगा। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही हमारी आज की इस नशिस्त को का ये वक्त ख़त्म होता है। मैं अब आपके सवालात की तरफ बढ़ रहा हूँ। पहला सवाल ये है जी कि क्या तस्वीर वाले कपड़ों से नमाज हो जाती है? जी हो जाती है नमाज तो हर तरह के कपड़ों से हो जाती है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि तस्वीर वाले कपड़ों से कोई आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो वो डिस्ट्रैक्शन के लिए आप कोई कपड़े चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बात कि तस्वीर से वाले कपड़े पहन के नमाज नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है। नमाज के बारे में हमारे यहाँ गलत पाई जाती है कपड़ों के बारे में, तस्वीरों के बारे में, कि जैसे तस्वीरों को दीन ने नाजायज़ किया है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसकी वजह असल में गलतफहमी की ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में जो तस्वीरें थीं और जो बुत थे वो बुनियाद पर पूजे जाते थे, दे वर वर्शिप्ड। खाना काबा पे उन्होंने तस्वीरें बनाई हुई थी, इसी तरह से वो बुतों की उनके यहाँ मूर्तें थीं। तो ये कहा गया कि ऐसी तस्वीरें और ऐसी मूर्तें कि जो परस्तिश वर्शिप के लिए होती हैं, इनसे आप एब्सटेन करें। अगर कहीं ये है, अगर कहीं घर में पाई जाती है तो रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होगा। यानी आम तस्वीरों के बारे में नहीं बात हो रही, बल्कि उन तस्वीरों के बारे में बात हो रही है कि जिनको पूजा जाता था। तो पूजना तो ज़ाहिर है शिर्क है, तो शिर्क जहाँ पे भी होगा वहाँ फरिश्ते नहीं आएंगे। तो जहाँ पे भी तस्वीर की आप देख रहे हैं ममानियत हदीस में आ रही है, वो हर जगह इस पहलू से आ रही होती है कि वो तस्वीर असल में बुनियादी तौर पर शिर्क का मज़र होती है, वो पॉलीथिस्टिक प्रैक्टिस उससे हो रही होती है। यही मामला कपड़ों का भी है। अगर कपड़े में कोई मुश्रिकाना तस्वीर बनी हुई है उससे बचना चाहिए। तो तस्वीर का तमाम तर जो मामला है वो मुश्रिकाना या पॉलीथिस्टिक जो कॉन्सेप्ट्स थे उससे थे। उसके अलावा जो आम तस्वीरें हैं, फैमिली की तस्वीरें हैं, वैसे कोई जानदार की तस्वीरें हैं, उसमें हरगिज़ कोई हर्ज नहीं है। ऑब्वियसली उनको मॉरली साउंड होना चाहिए, वल्गर तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अदर दैन दैट कोई भी तस्वीर आप जो है उसको अपनी घर में सजा सकते हैं, कपड़ों में लगा सकते हैं। सवाल ये कि हाउ कैन वन फॉलो द नॉर्म्स ऑफ रिपीटिंग वर्सेस थ्राइस इन रुकू एंड सुजूद इफ़ वन प्रेज और टॉक्स टू गॉड इन वन्स ओन लैंग्वेज? आप दोनों काम कर सकते हैं, किसी वक्त एक कर लिया, किसी को दूसरा कर लिया। ये तो नहीं है ना कि आप पे पाबंदी है, आप एक ही सजदे में तस्बीह हाथ भी कर ली, उसके बाद आपने अपनी ज़बान में बात भी कर ली। आप ये भी कर सकते हैं कि किसी एक सजदे में आपने सिर्फ तस्बीह हाथ पढ़ी और किसी एक सजदे में सिर्फ अपने ज़बान में बात कर ली। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास ओपन है, आप दोनों को मिला कर सकते हैं, दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। फॉर नॉट ऑफरिंग सलात विदाउट जमात विदाउट एनी रीज़न, is there any guna in saying salat at end time before going to sehri? What about, देखिए नमाज के बारे में ये एक अमूमी बात है कि अव्वल वक्त में अगर पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान डिले कर रहा होता है और करते करते फिर वो नमाज निकल जाती है। इस वजह से कहा गया कि भाई अर्लीस्ट पॉसिबल आप नमाज़ पढ़ें। लेकिन जब इंसान को पता है कि भाई वो अपने टाइम के अंदर पढ़ लेगा और ही हैज़ फुल कंट्रोल, तो ठीक है। आपके वो वेरिएशन दी इसलिए गई है
यानी जो अगर 2 या 3 घंटे किसी नमाज में है तो इसका मतलब है कि दे आर एंड और स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो अगर आप उसके अंदर अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं तो इसकी कोई वजह नहीं है कि इस पर कोई नकीर की जाए। नमाज जो जमात की नमाज है वो यकीनन बहुत अजर की मुस्तहिक नमाज है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में आप नमाज़ पढ़ें। लेकिन जमात की नमाज कोई फ़र्ज़ में से नहीं है, फ़राइज़ में से नहीं है। चाहे आप मस्जिद में पढ़ें फ़र्ज़ जमात से या घर में पढ़ें, बड़ी फजीलत है क्योंकि आप एक जॉइंट एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि जमात की नमाज जो है वो फ़र्ज़ है, ये बात ठीक नहीं है। बायसे अजर ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि आपको लाजमन हर नमाज बाजमात पढ़नी है। Another question is that why laundry is mentioned here in Surah Mu'minun? Wouldn't it be better if the verse of Surah Muhammad that abolished this institution would have mentioned earlier in the Quran? देखिए, कुरान मजीद का तरीका जो होता है वो तरीका नहीं है कि जिस तरह से हम किताब लिखते हैं या हम सब्जेक्ट को इमेजिन करते हैं। हम लोग जब किताबें लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि सारी एक तरह के जो मज़ामीन है वो एक जगह पे आते हैं। मसलन अगर मैं कोई किताब में चैप्टर लिख रहा हूँ तो जो चैप्टर की हेडिंग होगी मैं कोशिश करूँगा कि उससे मुतल्लिक जितना भी कंटेंट है उसी चैप्टर में आ जाए। फिर मैं अगला चैप्टर लिखूंगा तो मेरा कोशिश होगी कि जो उस चैप्टर से में जो हेडिंग है सारा कंटेंट उस चैप्टर की हेडिंग के मुताबिक आ जाए। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करते। यानी अल्लाह ताला की हाँ सूरत हाल ये है, और ये बहुत सारे आला कलाम के अंदर होता है कि जब मज़ामीन चंद हों, 7, 8, 10 मज़ामीन हों, जैसे आप शायरी में देखिए ना चंद मज़ामीन हैं, तो उनके लिए फिर असल में ऐसा ही किया जाता है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ तबाए को अपील करने के लिए मुख्तलिफ़ सर्कमस्टांसिस को सामने रख के एक ही बात को मुख्तलिफ़ अंदाज से उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को बताया जाता है। जो शायर ने कहा है ना कि एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूँ, तो वो तो फूल एक ही है, लेकिन आपने कभी इस साइड से उसको देख लिया, कभी उस साइड से देख लिया। तो कुरान मजीद के जो मज़ामीन है वो चंद हैं। तौहीद है, आखिरत है, रिसालत है, शिर्क है, ये आप गिनेंगे तो ये 8, 10, 15 मज़ामीन बनते हैं। तो इन्हीं को असल में जो तरीका इख्तियार किया गया कि वो तसरीफ़ कहते हैं इसको, कि इन वेरियस स्टाइल्स, इन वेरियस फॉर्मेट्स, उसी को ले लिया गया। कभी एक एस्पेक्ट ले लिया गया, कभी दूसरा एस्पेक्ट ले लिया गया। क्योंकि देखिए कुरान मजीद बुनियादी तौर पे कोई टेक्स्ट बुक नहीं है जैसे कि हम इमेजिन करते हैं। ये एक याद दहानी की किताब है। ये एक ऐसी चीज़ है कि इट वांट्स टू मूव यू, योर द सोल इन यू, आपका जो रूहानी पहलू है, शख्सियत है, उसको वो इम्पैक्ट करना चाहती है। इस वजह से उसके लिए फिर यही तरीका ठीक है कि मुख्तलिफ़ सूरतों में एक ही बात की मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स आते रहें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मज़ामीन की सारी चीज़ें एक ही चैप्टर में लिख दी जाएँ। ये कुरान का अंदाज़ नहीं है, कुरान का स्टाइल नहीं है, ये हम लोगों का स्टाइल है। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कैसे मजबूत होता है, इसकी निशानियाँ क्या होंगी? देखिए, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ के बहुत तरीके हैं मजबूती के। यानी मिसाल के तौर पे जैसे आजमाइश आपको खुदा के करीब करती है। जब आजमाइश जब आप गुज़रते हैं, वो बीमारी की आजमाइश हो सकती है, वो मालो दौलत की आजमाइश हो सकती है, वो औलाद की आजमाइश हो सकती है, वो किसी तरह की भी तंगी की आजमाइश हो सकती है। क्योंकि जब आप उन हालात से गुजरते हैं तो आपके जो लेटेंट पोटेंशियल्स हैं, यानी जो आपकी खुफ्ता सलाहियतें हैं, दे आर सर्टन थिंग्स विच आर लाइंग बिलो द सर्फेस, लेकिन दे आर देयर फॉर यू, लेकिन दे ओनली अवेकन व्हेन द क्रंच टाइम कम्स। यानी आम हालात में जो आपकी उस तरह की सलाहियतें ना जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए चाहिए होती हैं, वो उनकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि क्राइसिस हर वक्त तो नहीं हो रहा होता। तो जब क्राइसिस होता है तो वो जो कुछ लेटेंट एबिलिटीज़ हैं दे अवेकन, दे गेट अवेकन्ड, उनको एकदम से जाग आ जाती है। एंड फिर आप जब उस से निकलते हैं पूरे के पूरे ऑर्डियल से, तो यू फाइंड कि आप योर कैरेक्टर इज स्ट्रेंथन बिकॉज यू हैव एडेड सम मोर एबिलिटीज, सम मोर रेजिलियंस टू योर सेल्फ। फिर आप ये देखिए कि बाज़ दफ़ा खुदावंद ताला के करीब हमें मौका मिल जाता है जाने का। जब आजमाइश और परेशानी होती है हम खुदा को ज़्यादा याद करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो बात है खुदावंद ताला के करीब आने की, एक तो ये है कि अगर आप उस आजमाइश को अपने एडवांटेज में टर्न कर लें और खुदा से करीब आएँ। फिर ये कि खुदा के खल्क की जो है उसको खिदमत करने की कोशिश करें। यानी जो भी आपके आस पास लोग हैं, देखें कि हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ यूज़फुल फॉर देम। हर आदमी की कोई ना कोई परेशानी होती है, हर आदमी कोई ना कोई ज़रूरत के वजह से बैठा होता है। किसी को कोई गुफ्तगू के लिए चाहिए होता है, किसी को कोई पुरसाने हाल चाहिए होता है, किसी को किसी किस्म की कोई थेरेपी चाहिए होती है। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में ये ऐड करें कि आपने अपनी सोसाइटी में, अपने माहौल में जहाँ तंगी और परेशानी है, वहाँ वट एवर यू कैन डू यू विल ट्राई टू डू दैट। ये भी खुदा से करीब आने का बंदोबस्त करती है। और फिर ज़ाहिर है कि खुदा के साथ ताल्लुक़ कुरान मजीद को समझ के पढ़ने का, नमाज के साथ और इबादत के साथ, ये तो दैट इज़ अनरिटन, वो तो खैर अंडरस्टूड है। तो ये मुख्तलिफ़ पहलू हैं खुदा के करीब आने के, और ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है। ये नहीं हो सकता कि आप खुदा के करीब अगर एक दफ़ा आ गए हैं तो आप समझें कि भाई दैट इज़ ऑल। नहीं, यू हैव इन ऑर्डर टू मेंटेन योर सेल्फ, एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है ये, और इसमें अप्स एंड डाउन्स भी होते रहते हैं। इसके बाद ये सवाल है कि जी जो
जो अहकाम तदरीजी तौर पर कुरान मजीद में उतरे थे और बाद में मनसूख हो गए और कुरान में क्यों रखा गया, इस देखिए उसकी वजह ये, जैसे आपने मिसाल दी है शराब की या लौंडियों की, ताकि बताया जाए कि दीन अल्लाह ताला जब किसी पे सोसाइटी पे नाफिज करते हैं तो उसमें ये हिकमत और तदरीज होती है कि जो लोग उसके मुतहम्मिल हो रहे हैं, जो लोग जिन पे वो लागू हो रहा है, वो कितना उसका बार उठा सकते हैं और ग्रेजुअली उठा सकते हैं। ये हमारे लिए भी तालीम है कि जब हम अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करें, जब हम ऐसे लोगों को जो इस्लाम में इंटरेस्टेड है उनको इंस्ट्रक्ट करें, समझाएं, तो तदरीज और हिकमत का रवैया अख्तियार करें, क्योंकि खुदा ने रवैया ही हमारे साथ ऐसे ही इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद को नाजिल किया तो उसमें कुछ चीज़ें थी जो रियायत के तौर पर रखी गई। जैसे आप देखिए कि रोज़े के मामले में शुरू में ये रियायत दी गई कि अगर आपको कोई उज़र की वजह से आप रोज़ा ना रखें तो बाद में रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं था, अगर आपने फ़िदिया दे दिया तो ये भी काउंट कर लिया जाता। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इसको मनसूख किया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रोज़े का आदी बनाना था, और ये कहा गया कि नहीं, अगर आपका रोज़ा छूट गया किसी उज़र की वजह से तो अब आपको बाद में मेकअप करना है उसको। पहले मेकअप करना ज़रूरी नहीं था, पहले फ़िदिया दे देना काफ़ी था, बाद में कहा गया। और इसकी वजह यह बताई गई लितुकमिलुल इद्दत, ताकि अल्लाह ताला ने वो जो तादाद रखी है, तादाद का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हमारे अंदर तज़किया और हमारे अंदर प्योरीफिकेशन हो, तो उसके लिए एक मिनिमम तादाद है रोज़ों की, वो 30 है। तो खुदावंद ताला ने कहा कि भाई आप चाहते हैं टू प्योरीफाई योरसेल्फ, तो उसमें इस तादाद का बड़ा रोल है। तो अगर आपने बाद में रोज़ा ना रखा तो वो यूल मिस दैट काउंट। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तदरीज की जो हिकमत है, ये तो असल में हमारे लिए, हमारी इंस्ट्रक्शन के लिए है। हम अपने बच्चों को, हम अपने एक्वेंटेंसेस को, जैसे खुदावंद ताला ने हमें इसको समझाया है, हम भी तदरीज से समझाएं, और हर चीज़ को बिल्कुल फाइनल शक्ल में ज़रूरी नहीं होता। नमाज के बारे में देखें, ये तदरीज मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों को नमाजी बनाना है तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उनको एक नमाज का आदी करें, फिर 2 का आदी करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। तो ये वही हिकमत है जो हमने इससे सीखी है कि सारे जो अहकाम होते हैं बाज़ दफ़ा उनको इकट्ठा समझा और अमल करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो यू हैव टू डू इट ग्रेजुअली। कुरान पाक में मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और करून उला के तबाह बस्तियों का इतना ज़्यादा रिपीटेटिव जिक्र क्यों मिलता है? वाई इज़ देयर नो सो मच? देखिए, रेपिटेशन का जिसको आप कह रहे होते हैं ना, वो रेपिटेशन नहीं होती, वो वैरायटी और तनव्वु है। जो पुरानी कौमें हैं जिनकी तबाही का जिक्र मिलता है, उसकी वजह ये थी कि देखें जो अव्वलीन मुखातब हैं कुरान के, वो कौन है? वो कुरैश हैं। वो अल्लाह ताला के जो पैगंबर भेजे हैं उनकी कौम है, जो बनी इस्माइल हैं। उनको ये बार बार बताया जा रहा है कि देखो, अगर तुमने अपने पैगंबर को जानते बूझते झुठला दिया तो तुम्हारा अंजाम वही होगा जो कौम आद का और कौम समूद का और कौम शुएब का और कौम लूत का हुआ, क्योंकि उन्होंने भी अपने पैगंबरों को झुठला दिया था, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको मिटा दिया। तो इसलिए उनको बार बार, वो सरकश लोग थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एरोगेंस थी, आसानी से मानने वाले नहीं थे, इसलिए उनको मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ स्टाइल में, आप देखिए ना वो स्टाइल्स क्या थे, कभी मोहब्बत से, कभी दुख से, कभी गुस्से से, कभी एराज़ करके, ये सारे वो अंदाज है जो हम भी इख्तियार करते हैं। यानी जब हमने कोई बात मनवानी हो किसी से, तो क्या हम नहीं करते सारे कि देखो इससे तुम्हें यह नुकसान होगा? उसमें अफेक्शन होती है बाज़ दफ़ा, बाद में बहुत कंसर्न होती है, बाज़ गुस्सा भी आ जाता है कि देखो अपना नुकसान कर बैठोगे। तो जिस तरह से इंसान जज्बात का इजहार करते हुए मुख्तलिफ जज्बात को एम्प्लॉय करता है, तो अल्लाह ताला ने भी यही किया कि कभी शफ़क़त से काम लिया, कभी मोहब्बत से काम लिया, कभी डांट दिया, कभी रुला भी दिया, कभी डरा भी दिया। ये सब चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला करते हैं ताकि कोई ना कोई चीज़ तो इंसान पे असर करे। तो ये है अल्लाह ताला का अंदाज़ जो हमें समझना चाहिए। उसके बाद आपका सवाल है जी कि स्लीपिंग इन प्रोन पोजीशन इज़ नॉट इनकरेज इन हदीस, इज़ इट अ सही हदीस? जी, ये जो पेट के बल लेटना है, इसके बारे में रवायात आती हैं, लेकिन इसके में रावी ने कोई गलती ज़रूर की है, क्योंकि महज पेट के बल लेटने के बारे में ये कहना कि जहन्नुम में इंसान ऐसा लेटा होगा, ये कोई ना कोई ऐसी डिटेल है जो रावी मिस कर गया। ये महज, अगर आपको ये हुक्म कहीं से नज़र आ रहा है कि पेट के बल नहीं लेटना जाना चाहिए, तो ये कोई दुरुस्त चीज़ नहीं है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि देयर इज़ समथिंग अमिस, देयर इज़ समथिंग व्हिच हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड। रवायत जिस शक्ल में हम तक पहुँची है कि पेट के बल लेटना जो है वो ठीक नहीं है, उस लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं है। देयर इज़ सम डिटेल मिसिंग, जिसकी वजह से इसकी कुछ शनात होगी, कोई ऐसा वाक़या होगा जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पॉइंट आउट किया है। महज पेट के बल लेटना इज़ नॉट समथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड। उसके बाद ये सवाल है जी कि लौंडियों से अज़दवाई ताल्लुक़ की कतई ममानियत कहाँ से साबित है? क्या खुलफ़ाए राशिदीन के अदवार में मुसलमानों के दरमियान ये सिलसिला कायम नहीं रहा था? देखिए, जब ये कह दिया गया कि आपने इनको आज़ाद करना है, और दो ही तरीके थे। एक तरीका ये था कि नए ग़ुलामों को बनने से रोक दिया जाता, और दूसरा ये तरीका था कि जो मौजूद ग़ुलाम थे उनको आज़ाद कर दिया जाता। दोनों इख्तियार कर लिए गए।
नए ग़ुलामों को का तरीका ये था कि वो जंग जो होती थी, वॉर्स जो होती थी, उनमें उनको ग़ुलाम बना लिया जाता था। तो शुरू में ही रोक दिया गया। पहली जो वॉर हुई है वो जंग बदर की हुई है, ऐसे ही है ना। उसी में रोक दिया गया कि भाई अब आप किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर को ग़ुलाम नहीं बना सकते, लौंडिया नहीं बना सकते, यू हैव टू सेट देम फ्री। तो नए ग़ुलामों को बनाने का रास्ता बंद कर दिया। जो मौजूद ग़ुलाम थे उनकी आज़ादी की एक ज़बरदस्त तहरीक शुरू कर दी। लोगों से कहा फ़क्कु रकबा, गर्दनें छुड़ाओ, इनका म्यार ज़िंदगी बुलंद करो। इनको तुमने ग़ुलाम के वर्ड से एड्रेस नहीं करना, बल्कि बॉय और गर्ल या मैन और वुमन के नाम से, जो फ़ता और फ़तात के नाम है, उनसे आपने एड्रेस करना है। फिर बहुत सारे जो आपके जराइम थे उनके कफ़ारे पर कहा गया कि आपने ग़ुलाम आज़ाद करना है। तो ये तो एक बहुत ज़ोरदार तहरीक थी। और फिर जैसे ही ये कहा गया कि ये अब इसके बाद आपने जो भी ग़ुलाम आपसे आज़ादी चाहता है उसको आपने आज़ाद कर देना है, वो उनको आज़ाद कर दिया गया। लेकिन ज़ाहिर है इस दौरान तो फिर वो रहे होंगे ना, जब तक कि वो मामला ख़त्म नहीं हो गया। ये ऐसा तो नहीं है ना कि ग़ुलामी कोई का मामला था कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शुरू हुआ, नहीं, ये तो इनहेरिटेड था। यानी स्कोर्स एंड स्कोर्स ऑफ स्लेव्स वर लिविंग इन सो मेनी हाउसेज। अब उनको तदरीज से नया मानने को बंद करना था और जो मौजूद थे उनकी राह हमवार करनी थी। तो जब तक वो रहे, ऑब्वियसली उनके साथ जो रिलेशंस थे वो रहे, लेकिन जैसे ही वो उनको आज़ाद करके कुरान मजीद ने फाइनल हुक्म दे दिया, तो अब आपके लिए भी पॉसिबल नहीं था कि वो ये काम कर सकते। इस वजह से हमें अपनी बाज़ दफ़ा हिस्ट्री में जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो एक चीज़ आपको बड़ी अजनबी लगती है, क्योंकि हम असल में मुस्तकबिल में बैठे होते हैं और हम एक माजी की चीज़ पे हुक्म लगा रहे होते हैं। लेकिन जो माजी की चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप माजी के हालात, माजी के जो सारे के सारे अहवाल हैं उनको देखें और क़यास करें कि जिस तरीके से मामला गुजरा था वो क्या था और उसको कैसे इसकी इस्लाह की गई। ख़वातीन, हमारी इस नशिस्त का वक्त भी ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।